यूँ तो सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोगों को हर सुविधा देने के लिए सरकार और अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन अक्सर इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। बात करें अगर दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी कैंसर संस्थान की, तो यहाँ पर आने वाले लोगों को यूँ तो कई सुविधाएं मिलती है, लेकिन इन सुविधाओं के लिए उन्हें अपना काफी लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है और कई सुविधाएं उनको मिल भी नहीं पाती हैं। यहाँ आने वाले मरीजों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में इलाज तो मिलता है, लेकिन उसके लिए कई बार काफी लंबे समय लग जाता है। यहाँ आने वाले एक मरीज ने जानकारी दी कि वो पिछले कई सालों से इन्फेक्शन से ग्रस्त है। पेट के इन्फेक्शन की वजह से उन्हें जीटीबी से यहाँ रेफर किया गया है और जब उन्होंने यहाँ पर अपनी जांच के लिए आवेदन किया तो उन्हें तकरीबन 1 महीने आगे की डेट दी गई। मरीज ने बताया अभी सालों से समस्या से परेशान है और लगातार अस्पतालों के चक्कर काटने से समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं यहाँ आने वाले अन्य मरीजों ने बताया कि यहाँ पर जरूरी सुविधा जैसे कि पानी, जो कि पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी सुविधा पूर्ण रूप से नहीं है। इससे यहाँ आने वाले हजारों मरीजों को धक्के खाने पड़ते हैं या फिर पानी खरीद कर पीना पड़ता है। वहीं यहाँ आने वाले एक मरीज ने बताया कि यहाँ पर काफी स्टाफ की कमी है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं करती है। शुगर टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं उनकी भी कमी है। वो डिपार्टमेंट काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। इससे आने वाले लोगों को काफी टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं, जो कि काफी महंगे होते हैं। हाँ, इसमें राजीव गांधी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। व्यवस्था में स्टाफ का कोई ठीक से बोलचाल नहीं है बिल्कुल भी। अगर पेशेंट को कोई समस्या है, नहीं सर, कोई चीज समस्या है, पेशेंट को बार बार पूछेगा तो जो प्रॉब्लम है। क्या डिले करते हैं ज्यादा टेस्ट वगैरह करने में? लंबी लाइन? हाँ, लंबी लाइनें हैं, बोलते हैं अभी। स्टाफ कम है यहाँ पे? नहीं, इस चीज का तो कमी नहीं है, स्टाफ की तो खैर कमी नहीं है, बाकी चीजें तो सब सही है। काम में ढिलाई है? काम में ढिलाई है। तो परेशान होता है पेशेंट, बार बार आता है? पेशेंट होता है जो अनजान पेशेंट है, उसका तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। क्या चाहते हो, क्या सुविधा होनी चाहिए पेशेंट को? काफी दूर दूर से लोग यहाँ नहीं, कोई भी आए तो उसको समाधान मिलना चाहिए। कम से कम बातचीत तो सही से हो, बातचीत तो सही से हो उनसे कि ये काम इस तरह से नहीं, ऐसा प्रोसेस होगा, क्लियर करें। उसको बिल्कुल लताड़ के मारने की क्या जरूरत है कि हाँ यहाँ नहीं होगा, कि आप बाहर खड़े हो, बाहर खड़े हो। कहाँ से इलाज चल रहा है और किस चीज का इलाज? मेरे उल्टी वगैरह और जो शरीर में वीकनेस होती ना, इसकी वजह से इलाज चल रहा था जीटीबी में। आज रेफर करा था उन लोगों ने, तो उन्होंने 20 मई की दी है डेट। किस चीज की डेट दी है? सिटी वो इंडोस्कोपी की जो दी। हाँ तो वजह क्या आई थी लंबी डेट देने की? मैम, ये तो यही लोग जान सकते हैं, मेरे पास तो लिखत है बस। तो परेशानी हो रही है ऐसे में आपको, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ज्यादा है? ज्यादा जी के पेट से दिक्कत है। आपने बोला कि थोड़ा डेट जल्दी की दी जाए? कही थी उन्होंने, जब तो 20 की दी है, नहीं तो और लंबी देने वाले थे? और बहुत है लंबे लोगों की लाइनें। तो लग रहा है ऐसे में जिनको ज्यादा दिक्कत है, जो पेशेंट सीरियस है, तो प्रॉब्लम होती है। क्या करें अब, मुझे ही हो रही है। मैं तो आज कम से कम 10 साल हो गए इलाज कराते कराते। जीटीबी कभी का यहाँ, मगर समस्या समझ में नहीं आती इनके क्या है। टेस्ट वगैरह करने में डिले हो जाता है यहाँ? टेस्ट तो नहीं, आज ही आया हूँ मैं तो यहाँ। टेस्ट तो लिखे हैं 2 बजे के बाद होंगे। राजीव गांधी जीटीबी में टेस्ट कराए थे मैंने, वो उन्होंने यहाँ भेजा। फिर तो यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था क्या, अभी आया हूँ 2 सुबह से। अब इधर से पर्चा बनवाया, पर्चा बनवाने के बाद में यही है कि अब ये इन्होंने उन्होंने इंडोस्कोपी जो बोली है ना, वो ही चाहिए उन्हें। अच्छा, करे अंदर से ही पता लगेगा क्या दिक्कत है। वो 20 मई की दी गई है। हाँ, तो तब तक आपको ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे? ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है, सब कुछ ठीक है। यहाँ ये है कि जो यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, उनको पानी की समस्या जाते हैं यहाँ पे, ये है बात। और पानी कुछ मतलब साफ नहीं है? नहीं, पीने का पानी नहीं मिल पाता, जैसे अंदर आरओ वगैरह लगा देते हैं, उसकी समस्या है। बाकी ट्रीटमेंट ठीक है, सब अच्छी सुनवाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी का इसमें 4 साल से इलाज चल रहा है, हार्ट के पेशेंट है, अभी भी वो ठीक चल रहा है, ऐसी कोई बात तो ऐसा कि टेस्ट की कोई लंबी डेट दी? ना 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 ना, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी की मेन मतलब समस्या? पानी की है, जैसे कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि पानी पीना है किसी को, अंदर कोई ऐसे फ्रीजर की कोई सुविधा नहीं है, जैसे आदमी वहीं से लेके पी ले, तो ये समस्या बस, और कोई ज़्यादा समस्या। सबसे बड़ी बात ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक तो शॉर्टेज है स्टाफ की, स्टाफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। मतलब दिक्कत ये है, डॉक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर लोड बहुत है। डॉक्टर ओवरलोडेड पेशेंट देख रहे हैं, एक एक डॉक्टर 300-400 पेशेंट देखता है, जिस वजह से लंबी लंबी कतारें होती हैं।
फार्मेसी का काउंटर है, वहाँ पर भी बहुत लंबी लंबी कतारें हैं क्योंकि वहाँ पर भी स्टाफ शॉर्ट है। दूसरा, यहाँ पर एक डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता था, बीते 1 से 1.5 वर्ष हो गया उसको, वो बंद पड़ा है। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट के HODs होते हैं, SR होते हैं डॉक्टर्स, वो नहीं है यहाँ पर। एक कुछ स्कीम्स ऐसी है जो बिना ऑफिशियल ऑर्डर के इन्होंने बंद कर दी है। दिल्ली आरोग्य कोष स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत फ्री ट्रीटमेंट होता था। अगर लंबी डेट कोई ट्रीटमेंट की मिलती थी, कोई टेस्ट होता था, कोई मान लीजिए कोई सर्जरी होती थी, तो डाक से रेफर करवा करके फ्री प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाता था। उसकी लंबी लंबी डेट देते थे। वो स्कीम इन्होंने बिना ऑफिशियल ऑर्डर के बंद कर दी। इस हॉस्पिटल के अंदर एक रीइंबर्समेंट होता था। जैसे मान लीजिए ये लोग क्या करते थे, ये मेरे पास ये पेपर है बाकायदा पेशेंट का, ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट अंदर गया, उसकी एंजियोग्राफी के लिए इन्होंने एडमिट किया, एंजियोग्राफी करवाने के लिए ये बोलते हैं, साइन करवाते हैं पेशेंट के अटेंडेंट से कि आप साइन कर दीजिए। एंजियोग्राफी के लिए बंदा अंदर जाता है, व्यक्ति को वो बताते नहीं है, बाहर आकर के कह देते हैं जी हमने स्टंट डाल दिया क्योंकि इमरजेंसी थी, नसें ब्लॉक थी। बंदे के पास पैसा है नहीं है, वो कर्जा लेकर के देगा, कैसे देगा पैसा? अब वो करते क्या है कि वो पैसा कर्जा लेके कहीं से अरेंजमेंट करके इनको भरता है। वो पैसा रीइंबर्स होता था सरकार से, उसकी स्कीम थी डाक की। वो इन्होंने बिना किसी ऑर्डर के, जनता को बिना बताए ये सब बंद कर दी और ये उसका सर्टिफिकेट डॉक्टर इशू करते थे। मशीनें भी यहाँ पे सुना है खराब पड़ी हुई है। मैम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है, यहाँ पर TMT ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो मशीन खराब है। तो इस तरीके से जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित है, जो जनता परेशान है। और आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार को यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर होती है। कार्डियोलॉजी जो कि हार्ट के पेशेंट डॉक्टर्स देखते हैं, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें, इवन कतारें बाहर तक आ जाती हैं OPD के सेंटर पे। तो और बदमाशी इस तरीके से चल रही है अफसरों की कि यहाँ पर मीडिया की एंट्री तक इन्होंने बैन कर दी ताकि इनको कोई, इनका जो नंगा नाच चल रहा है वो कोई देख ना पाए। अभी क्या चाहते हैं कि आपको सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक को? देखिए, हेल्थ सेक्रेटरी LG साहब, चाहे हमारे रेखा गुप्ता जी हैं CM, चारों इंजन इन्हीं के हैं। अब ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल ये नहीं कर रहा। पहले केजरीवाल था तो सुविधाएं थी। आज दिल्ली की जनता जो है त्रस्त है, क्योंकि आज दिल्ली की जनता सब देख रही है कि चारों इंजन आपको दे दिए, LG भी आपका, रेखा गुप्ता भी आपकी, सब कुछ ही आपका। अब तो सुधार कर लो। लेकिन आपने भर्ती डॉक्टरों की अब भी नहीं करी, आपने भर्ती स्टाफ की अब भी नहीं करी। स्टाफ बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टाफ के ऊपर ओवरलोड है, स्टाफ की कोई गलती नहीं है, तनख्वाहें भी बेचारों की लेट हो जाती है, ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं, स्टाफ की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद।